जी अली हैदर बोलें। जी हो गई है। ठीक है। अब ये सारा कुछ ध्यान से सुनना है। बाद में फिर ये गलत बात होगी कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप हैंड फ्री यूज़ कर लें, बाकी सबको तो कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हमारे पास पॉइंट आता है कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब क्या है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसका मतलब ये है कि खरीदने और बेचने का जो अमल है ना, या जो काम है, वो कॉमर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब हमें अब कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए तो हमें कितना फिजिकल प्लेस पे जाना पड़ेगा। फिजिकल प्लेस पे हम जाएंगे किसी भी मोबाइल फ़ोन की शॉप पे, किसी भी मार्केट में। वहाँ जाके हम उस सेलर से बात करेंगे, उससे कहेंगे हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। सारी हमारी उससे बातचीत होने के बाद सारा जो भी उसको पेमेंट कर देंगे मोबाइल लेकर, फिर हम आ जाएंगे। ये सारा जो काम था ये कॉमर्स कहलाता है। यानी इसमें सिंपल से मैं वर्डिंग में बताऊं तो फिजिकली जो हम चीज़ें बाय और सेल कर रहे होते हैं ना, वो कॉमर्स कहलाती है। यहाँ तक कोई मसला? बोलें तो सही। नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स का। यही सारा काम हम अगर इंटरनेट की मदद से करेंगे ना, वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अब मुझे अब कोई ब्रांड की टी शर्ट चाहिए, अब मैं उस ब्रांड को सिंपल अब गूगल पे आके, ये गूगल की स्क्रीन शेयर है आपसे? नहीं। नहीं सर। अब हो गई है। जी अब हो गई है। अब मैं इधर टी शर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी मेरे पास चॉइसेस आ जाएंगी। ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैं जिसको चाहूँ उधर जाके मैं शॉपिंग करके। फॉर एग्जांपल, अब ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक वेबसाइट पे ले आएगा। गुल अहमद ये ब्रांड है, इन्होंने सारी अपनी ये ब्रांडेड शर्ट्स हैं, इन्होंने अपनी लिस्ट की हुई है ये सब कुछ। यहाँ पे अब मुझे अगर कोई शर्ट चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूँगा, उसे ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करके उसको सारा कुछ, यानी सब यहाँ पे ऑनलाइन ही सारा काम करके मैं टी शर्ट मेरे घर डिलीवर हो जाएगी। ये जो मैंने सारा काम बताया है, जो किया है, ये हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो वो ई कॉमर्स होता है। फिजिकली अगर हम किसी किसी प्लेस पे जाएंगे कोई चीज़ बाय या सेल करने के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा कॉमर्स। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आता है, इसके बाद हमारा जो अमेजोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, हम एज अ वीए सिर्फ ई कॉमर्स को फोकस कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स पे ही हमारा सारा काम होता है, क्योंकि ऑनलाइन हमने सारा कुछ करना होता है तो हमें कोई फिजिकल प्लेस तो इसमें चाहिए नहीं। फिजिकल प्लेस जब यूज़ होती है जब हम अमेजोन का वेयर हाउस अपनी प्रोडक्ट्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कोई हमें कोई फिजिकल प्लेस इसमें नहीं चाहिए। ई कॉमर्स पे हम सिर्फ हमारा अपने ई कॉमर्स पे फोकस रहेगा वर्चुअल असिस्टेंट का। उसके बाद इसकी ई कॉमर्स की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, बी टू बी, बी टू सी और सी टू सी। अब बी टू बी क्या है? बी टू बी का मतलब ये है बिजनेस टू बिजनेस। अब आप सब ऐसा करें, अपने पास ना रजिस्टर और पेन निकाल लें ज़रा, और फिर मुझे बताएं जल्दी। निकाले हैं सर। मैं जो जो भी बोलूँगा ना या बताऊँगा, आप सबने ना ये नोट करना है। फिर अगर किसी को कोई एक मिनट। मसला हो तो वो लेक्चर के एंड में मुझसे वो सारे क्वेश्चन आंसर करेगा। ठीक है? ठीक है। बल्कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप ऐसा करें या कॉमर्स से स्टार्ट करें। मैंने कॉमर्स के बारे में क्या बताया है, ई कॉमर्स क्या होती है, और वी ए वर्चुअल असिस्टेंट है, हम उस पर किस काम, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कॉमर्स पे या ई कॉमर्स पे। पहले ये नोट करें जल्दी से। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें।
आप पहली दफा किधर थी? चलें, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉमर्स का मतलब ये है कोई फिजिकल प्लेस पे जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, बाय और सेलिंग की। हम यानी अब मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी है, किसी भी मैं ऑनलाइन फिजिकल शॉप पे जाता हूँ किसी भी मार्केट में, मैं उनसे कहता हूँ मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमारी उनसे बातचीत होगी। उसके बाद वो मुझे इसके पैसे वगैरह बताएगा कि सर ये इतने का है और इसमें ऐसे ऐसे स्पेक्स हैं। फिर उसके बाद वो हमसे पेमेंट लेके हमें सेल फोन हमारे हाथ में दे देगा, फिर हम घर आ जाएंगे। ये सिंपल सी जो एग्जांपल है ना, इसका मतलब है ये कॉमर्स कहलाती है। वो वाला काम जो हम फिजिकल प्लेस पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो एक्टिविटी जो फिजिकल प्लेस पे या किसी भी मार्केट में हमारी एफर्ट्स लगती हैं उधर जाके करने में, परफॉर्म करने में, वो कॉमर्स कहलाती है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ये सारा काम जो मैंने कॉमर्स में बताया है, वही अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए ऑनलाइन जाके परफॉर्म करेंगे, जैसे टी शर्ट की एग्जांपल मैंने दी है। टी शर्ट के मैं किसी भी उस पर कीवर्ड एंटर करूंगा गूगल पे, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अवेलेबल होंगी, काफ़ी सारी टी शर्ट्स मुझे शो करेगा गूगल। काफ़ी सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स दिखाएगा, वहाँ पे जाके मैं सारी जोन सी मुझे पसंद आएगी। अब इसके लिए मुझे मार्केट में भी नहीं जाना पड़ेगा, जो भी है अवेलेबल वो इंटरनेट पे मुझे अवेलेबल है। फिर मैं उधर पेमेंट वगैरह करके वहाँ से 2 या 3 दिन का जितना भी उनका डिलीवरी टाइम है वो मेरे घर पहुँचा देंगे। ये ई कॉमर्स कहलाएगा। उसके बाद हमारा virtual असिस्टेंट का अमेजोन का जो है वी है, उसका फोकस सिर्फ ई कॉमर्स के बिजनेस पर ही होता है। हमारा काम सिर्फ ई कॉमर्स का है। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताएं। नहीं। हाँ सर, कोई मसला नहीं है। अब नोट कर लें इसको जल्दी से, 2 मिनट है, जल्दी करें फिर बताएं मुझे। कर लिया नोट। ठीक है। कर लिया नोट। अब उसके बाद मैं बता रहा था कि ई कॉमर्स के ना टाइप्स होती हैं 3। B2B, B2C और C2C। अब B2B क्या है? B2B का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस टू बिजनेस वाली वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ जाती है उसकी, अली बाबा की। अली बाबा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सारी ये सोर्सिंग अमेजोन पे ना प्रोडक्ट्स की इसी इसी वेबसाइट के थ्रू होती है, क्योंकि चाइनीज सप्लायर से ही सारा कुछ माल आता है। जो भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो वो सारी उधर ही आती है, अली बाबा से ही आती है। अब अली बाबा वेबसाइट किसी ने देखी हुई है? जी सर। मैं अब दिखाता हूँ आपको जी अली देखिए। बाबा पे कैसे काम होता है। ये है अली बाबा की वेबसाइट। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अमेजोन पे तो हम सिर्फ एक एक लिस्ट, एक एक प्रोडक्ट वो कर रहे होते हैं ना, सेल कर रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं। अली बाबा के ऊपर हम अगर अब उस टी शर्ट के एग्जांपल ली जाए, तो टी शर्ट का अगर मैं इधर कीवर्ड एंटर करूं तो ये मुझे बल्क में स्टॉक दिखाएगा। ये इसने मुझे बल्क में स्टॉक दिखा दिया है कि अगर अब ये अमेजो ये अली बाबा हमारा ये पाकिस्तान का आईपी एड्रेस यूज़ करते हुए हमें इसलिए ना रुपीज़ में पैसे दिखा रहे हैं, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसने हमें बता दिया कि भाई ये मैं शर्ट्स दूंगा और एक पीस आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसने नीचे और भी काफ़ी सारी शर्ट्स दी हुई हैं जो बल्क में ये हमें सेल कर रहा है। अब इसमें 207 रुपये की इतनी यानी सस्ती सस्ती यहाँ पे ना सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं और ये देते बस बल्क में है। बल्क में इनका स्टॉक होता है सारा ना। तो ये वाली जो वेबसाइट दिखाई है इसका मतलब ये उसके एग्जांपल है B2B की, बिजनेस टू बिजनेस की। समझ आ गई? जी। अब B2B के बाद आती है बस। बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये है, या कस्टमर को कंज्यूमर भी कह सकते हैं। B2B का मतलब ये है कि हमने बिजनेस वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ सिंगल क्लाइंट को सेल करना है।
B2C की एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम दराज की ले लेते हैं। दराज पे हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हम अगर हमें चाहिए होती हैं तो हम दराज पे जाते हैं, उसे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हम वहाँ पे ना देख लेते हैं, अपने लिए बाय कर लेते हैं अगर जो हमें पसंद होती है या हमें चाहिए होती है। जहाँ जिस वेबसाइट पे सिर्फ सिंगल सिंगल प्रोडक्ट यूज़ होती है, क्यों, यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही कस्टमर को बिजनेस की वेबसाइट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। एक ही हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हम अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो हम सिर्फ एक ही दराज पे से वो कर रहे होते हैं ना, सेल या वो सॉरी बाय कर रहे होते हैं। तो और जो सेलर बैठे हुए हैं वो भी एक ही होते हैं। लेकिन अगर हमें काफ़ी सारी चाहिए हो तो उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए भी होते हैं कि भाई हम इतना मैक्सिमम आपको स्टॉक इतना अवेलेबल है हमारे पास, तो हम आपको इतना ना दे सकते हैं। ये दराज की वेबसाइट है, ये B2C के अंदर ये शामिल होती है। ये सारी बातें ना नोट करते रहें, मैंने पूछनी है एंड में। उसके बाद हमारे पास आता है C2C। C2C का मतलब ये है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर से कस्टमर। अब C2C वाली वेबसाइट्स वो होती हैं, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं OLX की। इसका मतलब ये है कि C2C की वेबसाइट हमेशा वो लोग यूज़ करते हैं जो, यानी एक प्रोडक्ट, अब मैंने कोई बाइक मोटर बाइक मैंने अपने लिए परचेज की कहीं से, फिर उसको मैंने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसको मैं ना दोबारा रीसेल करना चाहता हूँ। अब ऑल OLX के ऊपर हम जब जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ना जो वो होते हैं बाइक्स के बारे में, अगर मैं उधर सर्च करूं OLX पे तो मुझे काफ़ी सारी ना वैरायटीज़ दिखा देगा कि भाई ये बंदे हैं जो ना इस पे दोबारा सेल आउट कर रहे हैं। तो ये वाली जो OLX की जो वेबसाइट है ये उसमें शामिल होती है सी बी सॉरी C2C में। यहाँ तक कोई इशू है? नहीं है। अब ये देखें, ये OLX की ही वेबसाइट है, तो इस पे सिर्फ वो बंदे हैं जिन जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, तो और अब वो रीसेल करना चाहते हैं या रीसेल कर रहे हैं। अब इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होती हैं। ये जो वेबसाइट है OLX की, ये हमारी C2C में आती है। ये तीनों मॉडल्स टाइप्स जो हैं ई कॉमर्स की, ये समझ आ गई हैं? ये समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड है ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स, यानी इसका हमारे पास क्या क्या, यानी ई कॉमर्स के हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें सबसे पहले तो ना एक ऑन फिजिकल स्टोर की मैं एग्जांपल अगर दूं, तो अब अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को से फॉर एग्जांपल मोबाइल की हमने शॉप कर ली है, मोबाइल की शॉप पे हमें काफ़ी सारे ना इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये है, रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो हमारा बजट है ना उसको ये बिल्कुल ना रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। उसमें अब फिजिकल अगर हम जब कोई शॉप ओपन करते हैं तो हमें उसका रेंट भी देना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक बिल्स भी देना पड़ेगा, और हम हो सकता है अब हम एक शॉप जो है वो हम अकेले तो रन नहीं कर सकते ना, हम उसके लिए कोई बंदे भी रखेंगे, वो फिर उनकी सैलरीज वगैरह भी होंगी। ई स्टोर का क्या मतलब है, ई स्टोर में ये सारा काम होगा, लेकिन सिर्फ हमारी जो कॉस्ट है ना, जो बजट है हमारा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है ना ई कॉमर्स का, वो यही है कि हमारा रेंट भी हमें किसी को भी नहीं देना। हाँ, हमने अमेज़ोन को या किसी भी, अगर हम अपनी पर्सनल वेबसाइट पे कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग वगैरह चाहिए होती है, उसकी जो बजट है वो भी इतना नहीं होता कि हम जो ये रेंट बिल और सैलरीज हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, वो उसके बराबर कभी भी नहीं आता जो ई स्टोर का सारा बजट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हमने रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप लोग यह याद रखें कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, तो उसके लिए क्लाइंट को ना कभी भी हम पे यानी एतबार जल्दी नहीं आता।
इसलिए हमने उससे रिलेशनशिप्स को कायम रखना है, रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। और वो डेवलप ऐसे होंगे कि आपने ऑनलाइन उसको अप्रोच करना है। अब ये वाला पॉइंट ना हमारे टॉपिक में आता है लाजमी, सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। हमने बिजनेस जब भी करना है ना, तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप्स अपने बनाने पड़ेंगे क्लाइंट्स के साथ। अब ये बी टू बी वाली एग्जांपल या बी टू बी या सी टू सी वाली जो ये सारे ई कॉमर्स के टाइप्स है वेबसाइट के, इनके ऊपर इसी लॉजिक के ऊपर काम हो रहा है। अब हमें तो नहीं पता, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेजोन पे अगर हमने कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अब वो चाइना से सोर्स होकर डायरेक्ट उधर जाएगी, अलीबाबा से सोर्स होगी, अमेजोन पे जाएगी। तो उधर हमें क्या है, हमें डेवलप किया ना, रिलेशनशिप डेवलप किया उस सेलर के साथ, उस चाइनीज सेलर के साथ हमने रिलेशनशिप अपना कायम किया है, जिस पे हमने एतबार करके उससे प्रोडक्ट्स मंगवा ली। उसके बाद हमारे पास एज अ virtual असिस्टेंट ऑफ अमेजोन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, जो एक वीए को अकाउंट हैंडल करते हुए लाजमी देखना होता है, वो ये होता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ना यही होना चाहिए कि वो जब अकाउंट हैंडल करेगा, उसको जो उसके क्लाइंट्स होंगे उनको बेटर कस्टमर सर्विसेज देगा, उनको कस्टमर सपोर्ट्स देगा। अब कस्टमर सपोर्ट्स अब लोकल मार्केट में भी देख लेते हैं कि दराज के ऊपर अगर हम किसी सेलर को अप्रोच करते हैं ना, उससे कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो अगर वो दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है, ऐसी है। उसके बाद हम ये देखें, ये पाकिस्तान में ना ये काम बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में ना अमेजोन हो गई, ईबे हो गई, वॉलमार्ट हो गई, इसके ऊपर ना सिर्फ ये कस्टमर के ऊपर ना भरोसा किया जाता है, सॉरी सेलर के ऊपर भरोसा किया जाता है कि वो जो चीज़ हमें दिखा रहा है ना वही हमारे घर तक पहुंचाएगा भी। पाकिस्तान में लोकल मार्केट में काफ़ी दफ़ा मैं दराज पे से शॉपिंग कर चुका हूँ, तो ये दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं काफ़ी सारे। अब ये वेबसाइट ख़राब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट ख़राब है। इस पे जो सेलर है ना काम कर रहे हैं, वो अपना काम यानी चलाना ही नहीं चाहते, इसका बस यही मकसद है इनका ना। उसके बाद हमारा जो आता है ना, अब virtual असिस्टेंट ना ये सारा इसका उसमें कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस, बेटर कस्टमर सर्विस जो ये वर्ड है, कीवर्ड है, ये सारा कुछ डिफाइन करता है कि हमने, अब हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, हमने क्लाइंट्स को, बायर्स को अपने, उनको सारी सपोर्ट देनी है, उनको बताना है कि हमारी प्रोडक्ट्स ये है और इस प्रोडक्ट के नुकसान क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं। उनका कोई फीडबैक आता है नेगेटिव, तो उनको कैसे डील करना है, वो भी वीए को लाजमी आना चाहिए। इसके ये एज अ, अगर सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊं तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। आपने कस्टमर को या क्लाइंट को आपने हैंडल कैसे करना है, उसको सर्विसेज आपने बतानी कैसे हैं कि ये हम सर्विसेज देते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट की ये ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं। तो बस एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इंक्रीजिंग सेल्स। अब ऑनलाइन सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव होता है ना, काम हम क्यों करते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स की वजह से, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके वेबसाइट पर। कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें डिस्काउंट्स भी देने हैं उधर, डिस्काउंट्स देंगे। उसके बाद कंपिटिटिव, वो जो कंपिटिटर है हमारा, अब अगर हम उधर जाके माउस या कीपैड अपना वो बेच रहे हैं, कंप्यूटर की कोई एसेसरीज बेच रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि अगर हम एचपी का ये कीबोर्ड है या माउस है, अगर हम ये अगर 1500 रुपये का उधर सेल कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीटर जो बैठा हुआ है वो कितने में सेल कर रहा है। ऐसे नहीं होगा कि अब हमने अपनी प्राइस चेंज रखनी है और वो जो हमारा कंपटीटर है वो लो प्राइस में सेल कर रहा हो, तो सारी जो इंक्रीजिंग सेल्स है ना वो तो वही ले जाएगा, क्योंकि वही सेम चीज़ अगर वो भी सस्ती करके दे रहा है, और आप एज अ न्यू ऑनर ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस या ई स्टोर के बिजनेस इसके मालिक होने के बाद आप अपनी ये चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही ना हाई प्राइस के ऊपर सेल करें, तो ये सबसे नेगेटिव फीड वो पॉइंट नोट किया जाता है कि आपने स्टार्टिंग में ना कंपटीटर को देखना है, उसको देखना है वो
कितने की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमने भी उससे कम ही वो करनी है प्रोडक्ट ना। उससे उससे काफ़ी कम में हमने सेल करनी है, क्योंकि इसमें ना अच्छा खासा मार्जिन निकल जाता है। तो प्रॉफिट अगर हम स्टार्टिंग में कम भी रखें तो ये बहुत अच्छा ही है नहीं हमारे लिए। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। फीचर ऑफ ई कॉमर्स का मतलब यह है कि हमारे पास इसके यानी हमारे पास इसके फीचर्स, फीचर्स को उर्दू में क्या कहेंगे, इसके फायदे, फायदे कह सकता हूँ मैं, फायदे इसके ई कॉमर्स के क्या हैं। वो ये है कि हमने ग्लोबल रीच हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई सेलर बैठा हुआ है सियालकोट के अंदर, उसने अपनी सियालकोट में, हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि ये जो एसेसरीज होती है ना स्पोर्ट्स की या मेडिकल के रिलेटेड, ये सियालकोट के अंदर, इसके अंदर ना काफ़ी काम है इसका। अब हो सकता है कि कोई बंदा ये सियालकोट में बैठा हुआ है और ये एसेसरीज अपनी ना फिजिकल बिजनेस में वो सेल कर रहा है। तो अगर हम उसको एज अ वे, हमें ना क्लाइंट भी तलाश करने होते हैं, तो हमने ये आस पास भी अपने देखना होता है। हो सकता है हमें कोई साथ से ही हमारा कोई घर वाला है या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई जानने वाले हैं, वही हमें हो सकता है हम पे ट्रस्ट उनका डेवलप हो, हमारा काम देखें वो। तो हो सकता है कि वो हमारे कहने पर अपना जो फिज़िकल बिजनेस है वो ऑनलाइन भी शिफ्ट कर लें। तो सबसे ट्राई तो हमने ये भी करनी होती है कि हम ना ज़्यादातर ना उन बंदों को अप्रोच करें जिनका बिजनेस फिजिकल लेवल पे चल रहा है, उनको लेकर जाएं ई कॉमर्स पे, उनको बताएं कि ई कॉमर्स भी एक चीज़ है और बहुत पावरफुल चीज़ है। अब इसके ग्लोबल रीच जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि आप अगर सियालकोट में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद आप पूरे मुल्क में ना या पूरी दुनिया में उसको सेल कर सकते हैं घर बैठे हुए ही। सिर्फ आपने ई कॉमर्स का अपनी वेबसाइट रन करनी है, या अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो आपने वो करना है। उसके बाद इसके सबसे जो अच्छा बेनिफिट है इसका ना, वो ये है कि एडवांस पेमेंट। हमने अक्सर देखा है, हम दराज पे भी अगर शॉपिंग करते हैं ना, तो वो कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन कभी कभी देता है। वैसे वो कहता है कि जी आप अपने बैंक अकाउंट से ना, तो आप हमें पेमेंट कर दें। काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं वो कहते हैं हमें एडवांस पेमेंट कर दें। ई कॉमर्स का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर सिक्योर पेमेंट होती है, और इसमें हम ना मंथली भी ना, अगर आप एज अ ऑनर इस पे काम करते हैं ना ई कॉमर्स पे, तो आप लाखों डॉलर्स ना महीने का भी अर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो यानी ऑनलाइन अमेजोन पे ना एज अ सेलर काम कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की ये ट्रेनिंग ना आपने पूरे यानी अपने फोकस के साथ देखनी है। एक एक टॉपिक ना इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने ना काम कैसे करना है, और सबसे पहले तो ना क्लाइंट पकड़ना कैसे है, ये काम भी सबसे ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट है। एडवांस पेमेंट के बाद, जैसे ये बता ही दिया, एडवांस पेमेंट हो जाती है तो ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, सिक्योर पेमेंट होती है। उसके बाद आ जाती है टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स या स्टोर्स में कह दूँ। सबसे पहले तो जिसका ये कोर्स है अमेजोन, अमेजोन ही सबसे बड़ी, यानी इस टाइम ना अमेजोन के जो नेटवर्थ है ना 2022 के हिसाब से, तो वो 650 बिलियन डॉलर की मार्केट है सिर्फ अमेजोन। ये सिर्फ यूरोप के अंदर। उसके अंदर ये ईबेस, वॉलमार्ट या ये द होम डिपॉट तो काउंट ही नहीं होती। सिर्फ अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है ना वो इतना बड़ा है कि बस बता नहीं सकते। उसके बाद लोकल में ना हमारे पास दराज आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नहीं। अच्छा, बस आज का लेक्चर बस ये इतना ही था, यहाँ तक ही है। तो अब आप लोग बताएं कि आपको क्या क्या समझ आ गई है इसमें, और अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप। हेलो, ये जुहेब शफीक, जुहेब।
यस सर। आपको क्या समझ आया आज, या कुछ अगर नहीं समझ आया तो बताएं। कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हो। नहीं सर, हो सर गया। जी फरा बोलें। सर ये जो सेकंड पॉइंट था ना, जो ई कॉमर्स की टाइप्स हैं, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जी, इसके नहीं समझ। बिजनेस टू कस्टमर वाली। जी सर। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस से सिर्फ अब एक ही कस्टमर सेल करेगा, वो सॉरी बाय करेगा। इसमें हम दराज की एग्जांपल ले सकते हैं या खुद अमेजोन की एग्जांपल ले सकते हैं। एक मिनट रुकें। वेबसाइट शो हो गई है। जी सर। अब देखें, ये एक बिजनेस वेबसाइट है, इतना तो हमें पता ही है। अगर अब इस पे हमें ये बोटल्स ही हम इसे सर्च कर लेते हैं। अब ये एक बिजनेस वेबसाइट है, इसका मतलब है ये सिर्फ कस्टमर्स को डिलीवर करती है। अब अगर हम इसको बिजनेस से बिजनेस में वो यानी जोड़ने की कोशिश करें, तो बिजनेस टू बिजनेस का हमारा पॉइंट ये था कि हमने ऑनलाइन अलीबाबा से स्टॉक लेना है, बल्क में स्टॉक लेना है, वो बिजनेस से बिजनेस हो जाता है। अब इस पे हमें कोई बल्क में तो स्टॉक नहीं दे रहा ना। जी सर ये समझ आ गई है। जी, तो ये B2C की एग्जांपल है, बिजनेस टू कस्टमर। ओके सर। इसके अलावा कुछ और। ये अली हैदर, आप अनम्यूट करें और बताएं अगर कुछ पूछना है या कुछ समझ ना आया हो। बस यही समझना था जो आप अभी समझा रहे थे ना, सही। अभी ये समझ। थैंक यू। और बाकी आपको सब समझ आ गया है? अहमद आप बता दो, आपको समझ आया? अहमद हमीद कुछ पूछना? सर जी, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। जी ज़रूर। आप बोलेंगे तो समझ, अब मुझे भी पता चलेगा ना कि किसको क्या पूछना है। आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, आज दूसरा दिन है, इजी होके इसको एंजॉय करें। इसमें सबसे पहले तो भैया आपकी इंटरेस्ट जितना होगा ना, जितना इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, वो आपको यानी फिर इतना ही फायदा है। ये वाली स्लाइड क्या रहे हैं। जी सर, यही अच्छा, बस ये थोड़ा सा समझा दे। इसका मतलब ये है ऑब्जेक्टिव। अब पहले आप ये बताएं ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है उर्दू में। जी, चलें मैं ही बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि हमने फोकस में किस चीज़ों को रखना है, या अपने पॉइंट में या फोकस पे किस चीज़ पे लाना है। उसमें ई कॉमर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट या मेन पॉइंट इसको कह दें या फाइनल पॉइंट कह लें, वो रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो हमारी एक चल रही है ना, फिजिकल की और ऑनलाइन की, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। अब ये कॉस्ट को मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है उसको ये रिड्यूस कैसे करता है। अब उसमें हमारे पास ना सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये क्या कहते हैं, रेंट वाला। ये सबसे पहले तो ना फिजिकल अगर हम देखें तो उसमें हमें सबसे पहले ना, अगर हम कोई शॉप ओपन करते हैं अपनी, तो हमें उसके लिए फिजिकल प्लेस लेनी पड़ेगी किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर। हो सकता है वो हमारी जो शॉप हम लेंगे वो उस लोकेशन पे चल भी ना पाए, और बहुत से यानी मुख्तलिफ इसमें केसेस हो सकते हैं, या उधर उस चीज़ का सेल बायर ना बैठा हुआ हो,
अब फॉर एग्जांपल हमने कपड़ों की दुकान खोल ली है कहीं पे, अब वो